रूस भारत ताल्लुकात से कोई मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस से बेहतरीन ताल्लुकात और दोस्ती का ख़्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए सदर पुतिन जैसी बासर शख्सियात के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फ़रोग चाहता है। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख़्वाह हैं। हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। बीजिंग में होने वाली मुलाकात में रूसी सदर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में हमारा शराकतदार और बेहतरीन दोस्त है। पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। हमें मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ना है। पुतिन ने सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी ज़बान में भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की चीन को जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने का अज़्म, करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। चीनी सदर ने कहा, सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान में मौजूद चीनी मंसूबों, अमले और शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलाकाई अमन व तरक्की के लिए सदर शी जिनपिंग के इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। सी पैक मंसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर अहम मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। माल मंडी लुढ़ गया, घर बार लुढ़ गया, वाई फसलां मेरियां बुढ़ गईयां। सारियां फसलां तबाह हो चुकी जी। असि बड़े दलील होए खड़े, कोई रेस्क्यू, कोई इंतजामिया, कोई कुछ। हजारों एकड़ साड़ियां फसलां तबाह बर्बाद हो गई ने। लोग नकल मकानी ते मजबूर हो गए ने। घरों पानी साडे घरां दाखिल हो गया। किसी किस्म दी साडे इंतजामिया को ताउन कीता जा रहा। कच्चे घर डिग पाए कि साडा कपड़े ही लुढ़ गए। हुकूमती मिदाद में कोई नहीं लूड़े होए आया, ना साडे को कपड़ा, ना साडे को थिगड़ी, ना पैसा। भारत से छोड़े गए पानी से पंजाब के 3 बड़े दरियाओं को सुपर फ्लड का सामना। 24 लाख से ज्यादा अफराद और 3000 से ज्यादा देहात मुतासर। 41 अफराद जाँ बहक हो चुके। PTM के मुताबिक दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रैला झंग से मुल्तान में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला की जानिब जाने वाला रास्ता बंद। मुमकिन खतरे के पेश नज़र बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। झंग में हेड तरीमों के पानी से कोट रुस्तम, कोट मुराद और मोजा तरोड़ पानी में डूब गए। शोरकोट में बाहू पुल के अतराफ देहात में भी सैलाब से तबाही। अहमदपुर सियाल में कई बस्तियां डूबने के बाद सैलाबी रैला गढ़ महाराजा में तबाही फैलाने लगा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हेड पंजनत पर पानी के बहाव में इजाफा। 5 सितंबर तक बड़ा रैला पहुंचेगा। बेट मल्लावाली में जमींदारा बंद टूटने से मुतादिद बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। चनियोट में 150 घरों पर मुश्तमिल बस्ती डूब गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चनियोट में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। गंडा सिंह बॉर्डर के करीब दरिया सतलुज का बंद टूट गया। सैलाबी रैली ने दर्जनों देहातों को लपेट में ले लिया। रसूल नगर, फतोहीवाला, कुजियांवाला समेत मुतादिद देहात में पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। बल्लेवाला गांव में कई घर गिर गए। इलाका मकीन बेसरो सामानी के आलम में अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,24,000 क्यूसिक का रैला। आरिफाला में दरिया सतलुज के रैलों ने तबाही मचा दी। घर और फसलें तबाह। बलाड़ा कसूरिया का हिफाजती बंद टूटने से मजीद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया रावी में 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा का सैलाबी रैला मौजूद। कमालिया में तबाही मचाता रावी का पानी पीर महल की हुदूद में दाखिल। 30 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें तबाह बर्बाद हो गईं। सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन। खानेवाल में हेड सधनाई के करीब 1 लाख से ज्यादा के सैलाबी रेले से ऊंचे दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ ज़रई रकबा पानी की जद में आ गया। पीर महल अब्दुल हकीम रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कबीरवाला में चनाब और रावी की तबाहकारियां। 49 देहात पानी की लपेट में आ गए। हजारों लोग बेसरो सामानी के आलम में इलाका छोड़ने पर मजबूर। तांदलियांवाला के नजदीक दरिया रावी में तुग़यानी बरकरार।
दरियाई सिंध में पानी की सतह मुसलसल बंद होने लगी। सिंध हुकूमत मुमकिना सुपर फ्लड के पेश नजर हाई अलर्ट, प्रोविंशियल रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम। काजी अहमद के करीब कच्चे के दर्जनों देहात जेरे आब, सैलाबी पानी खेतों में दाखिल, फसलें तबाह। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। कनकोट के मुतादिद गाँव पानी की लपेट में आ गए। कोटडेजी मीरवाह पुल में दरारें पड़ने लगी। गुद्दू बैराज में 3,60,770 क्यूसेक का रैला। सक्खर बैराज में पानी का बहाव 2,80,850 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज में पानी का बहाव 2,73,844 क्यूसेक हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कच्चे और दरिया किनारे आबाद शहरियों से फौरी नकल मकानी की अपील। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ दिनों के मकानात हैं, कि बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पर जो है वो मूव हो जाएं। मॉनसून सीजन, बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 26 जून से अब तक 881 अफराद जाँ बहक और 1,176 जख्मी हो चुके हैं। NDMA ने मॉनसून बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 488, पंजाब में 233 अफराद लुकमा अजल बने, 6,180 मवेशी हलाक, 9,206 मकानात तबाह, जबकि 239 पुल टूट गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बारिशों के बायस मुल्क भर में 18 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में 7 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अफराद की जान गई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादलों के रिंग्स। 24 घंटों के दौरान सैलाब मुतासरा इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कुछ भी नहीं बचा, कोई भी चीज़ नहीं है, ना कोई दीवार ना कोई दरवाज़ा, जो हर चीज़ रुड़ गई है और बहुत परेशान बैठे हैं। पानी जो आया है तो उसने जो बाहर की दीवारें हैं वो भी सारी बह गई हैं। अब वहाँ रहने वाला कोई हाल नहीं है। सारा घर डूब गया, सारा सामान बह गया, करियाने की दुकान थी वो मेरी सारी बह गई। आसमान से मूसलाधार बारिश, जमीन पर सैलाब, लुटे पिटे सैलाब जदगान बेबसी की तस्वीर। खुले आसमान तले बेयारो मददगार मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। लाहौर में फरुखाबाद, तल्लत पार्क, चूं, मोहलनवाल, मांगा मंडी के इलाके ताहाल जेरे आब। मुतासरीन कहते हैं पानी ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। घर, मवेशी, फसलें और कारोबार सब कुछ तबाह हो गया। बच्चे और जानवर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुर्दे दफनाने की जगह न बची। लोधरा में मुतासरा अफराद ने बिल दरिया सतलुज में बहा दिए। सैलाब ज़दा इलाकों में हुकूमत तमाम बिल मुआफ करने का ऐलान करे। असा मेहनत मजदूरी करने से वाड़ फुटी रही सारी, कोई शय का नहीं बची। असा कल घर पे आए थे, ठीक है, लेकिन जरा ये बिल बिजली का बिल है ये बड़ा आपको सदमा है। अरे बिल देख सकते हैं कि 28,000 बिल है। असा मजदूरी करूँ, बाहर को कमाऊँ या बिल भरूँ। मैं बेवा औरत, मेरे निक्के निक्के बच्चे, मेरा घर बुड़ गए, 10,000 बिल आया पे मैं किने भरा। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ भी पहुँचे जहाँ सरकारी हुक्काम न पहुँच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुक्काम तक पहुँचाए भी। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए पुरअज़्म। बीजिंग से इजलास की वीडियो लिंक के जरिए सदारत। चेयरमैन NDMA पंजाब, सिंध और KP के चीफ सेक्रेटरीज की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया दरिया रावी, चिनाब और सतलुज में तुग़यानी की मुसलसल निगरानी की जा रही है। डैम्स और बैराजों की रेगुलेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA को सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल राब्ते में रहने और सूबाई हुकूमतों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत की। इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया क्लास का टेलीफोनिक राबता। यूरोपीय यूनियन का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर 35 करोड़ रुपए हंगामी इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल पर इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सैलाब ज़दा इलाकों के हेल्थ कैंप्स में तमाम अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। क्लिनिक ऑन व्हील, फील्ड अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक ऑन व्हील की सर्विसेज मजीद तेज करने की हिदायत।
मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को सुपर फ्लड का सामना है। बरवक्त इनखला और बेहतरीन इंतजाम से लाखों इंसानी जानें महफूज हो गईं। 9 लाख से ज्यादा मुतासरीन को बरवक्त रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत सैलाब मुतासरीन की मदद के जज्बे से मनाने का फैसला। शहर शहर मिलाद की महाफिल मुनाकिद होंगी। मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पूरे पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकता। स्पेसिफिकली कालाबाग डैम के बारे में मैं ये तो कहूँगा कि मुल्क में डैम तो बनने चाहिए, लेकिन ये कंसेंसस के साथ बने। ऑलरेडी मुल्क में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, मजीद मुतामिल नहीं हो सकता। ना सिर्फ कालाबाग डैम, लेकिन उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो रेजरवॉर्स हैं, हमें उन पर भी काम करने की जरूरत है। अली अमन गंडापुर साहब को कहो कि ये पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला नहीं है, ये 3 सूबाई असेंबलियां, उनमें केपी असेंबली भी थी, उसमें बलूचिस्तान असेंबली भी थी, उसमें सिंध असेंबली भी थी। अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम के बाद मुल्क में सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। कालाबाग डैम की हिमायत में बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बट गई। असद कैसर ने कहा, यह पार्टी पॉलिसी नहीं, जाती राय है। हम नहीं समझते इस वक्त कालाबाग डैम बनाने की कोई जरूरत है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मुखालफत से गुरेजा। कहा, कालाबाग डैम बनना चाहिए मगर इत्तफाक राय जरूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं, सिंध, बलोचिस्तान और केपी का कालाबाग डैम की मुखालफत कर चुके। केपी की असेंबली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। नून लीग के बैरिस्टर अकील मलिक और वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर के बयान की हिमायत कर दी। अज़मा बुखारी कहती हैं, अगर मुल्क में डैम बने होते तो ऐसे हालात ना होते। तमाम सूबों को डैम पर बैठकर फैसला करना होगा। शाहिद आफरीदी ने भी नए आबी ज़खायर के लिए आवाज उठा दी। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। पेशावर के बदनी नाले में दरमंगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वर्सक रोड, दरमंगी और रेगी लारमा ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। रेस्क्यू और मकामी इंतजामिया हाई अलर्ट। पीचाई मचनी में माजूर फैमिली के 6 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। बुनेर में सैलाबी रेला दुकानों और घरों को फिर बहा ले गया। पीर बाबा बाजार में पानी दाखिल। शिगर के इलाके तसर में सैलाब से ज़रई ज़मीनों को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से बहुत मुतासिर हुआ। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर बहाली का काम कर रही है। सैलाब की वजह से सब्जियां महंगी हो गई। व्यापारियों और दुकानदारों ने सप्लाई मुतासिर होने को वजह करार दे दिया। लाहौर में टमाटर 100 रुपए किलो महंगे, कीमत 240 रुपए कर दी। प्याज की सरकारी कीमत 70 रुपए 90 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन चाइना 210 के बजाय 350 रुपए किलो बिकने लगे। अदरक की कीमत में 40 रुपए किलो इजाफा हो चुका। फैसलाबाद में टींडे 220 रुपए के बजाय 480 रुपए किलो फरोख्त। मटर की कीमत में 110 रुपए किलो इजाफा, 350 रुपए बिकने लगे। आज़ाद कश्मीर में भी सब्जियां और फल महंगे हो गए। कौमी असम्बली इजलास से अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजन अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर ने इजलास की सदारत की। सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए यकजहती की करारदादी मंजूर। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले, पीटीआई को सियासी स्पेस नहीं दी जा रही। अपोजिशन लीडर को नाअहल करके हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा गया। हम सिस्टम का हिस्सा रहे लेकिन हमारी आवाज़ सुनी नहीं गई। कायमा कमेटियों से दिए गए इस्तीफे वापस लेने से भी इनकार। असद कैसर ने कहा, मुल्क में जबर का निज़ाम चल रहा है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची ने सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी। चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद केस में अदालत में पेश हुए। केस की आइंदा समाअत 22 सितंबर को होगी।